हेलो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, मर्दों की छाती पे निप्पल क्यों होता है? दूसरा सवाल, अमेरिका में इंटरनेट का भाव क्या है? तीसरा सवाल, गुरुवार और शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटते हैं? चौथा सवाल, भारत में मरने के बाद 13वीं क्यों मनाते हैं? पांचवा सवाल, अपनी मनचाहे लड़की से शादी कैसे करें? छठवां सवाल, कलयुग सबसे अच्छा युग क्यों है? सातवां सवाल, लड़कियां शराब पिएगी तो क्या होगा? तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, मर्दों की छाती पे निप्पल क्यों होता है? मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 23 माँ की तरफ से और 23 पिता की तरफ से आते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र समान होते हैं और एक गुणसूत्र अलग होता है जिसे लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। केवल लिंगी गुणसूत्र ही बच्चों में नर और मादा गुणसूत्रों का निर्धारण करता है और नर और मादा अंगों के बनने में योगदान देता है। इसी गुणसूत्र के कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं जो नर और मादा अंगों के विकास में सहायता करते हैं। शरीर के शेष अंग दोनों में समान होते हैं जो 22 अलिंगी गुणसूत्रों के प्रभाव से बनते हैं, इसलिए निप्पल भी शरीर का एक अंग है और पुरुष और महिला दोनों में समान रूप से बनते हैं। लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्तन विकसित हो जाते हैं और पुरुषों में अविकसित रह जाते हैं। कुछ पुरुष स्वयं को महिलाओं की तरह समझने लगते हैं, उन्हीं की तरह रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति महिलाओं जैसे दिखने के लिए डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर उन्हें महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं जिससे उनके शरीर में महिलाओं के गुण बढ़ने लगते हैं। स्तन बड़े बड़े हो जाते हैं, कुल्ले भारी हो जाते हैं, परंतु जेंडर बदलाने के लिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है और डॉक्टर उनका लिंग हटाकर महिला जननांग बना देते हैं, परंतु उनके शरीर में गर्भाशय नहीं होता है, इसलिए वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है, अमेरिका में इंटरनेट का भाव क्या है? दुनिया में मोबाइल इंटरनेट की सबसे सस्ती दर भारत में है। इसमें मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो की अहम भूमिका है। ये बात केबल कोउक की एक स्टडी के सामने आई। स्टडी के मुताबिक देश में 1 GB इंटरनेट की औसत कीमत 18.27 रूपए है, जबकि दुनिया में ये औसत 600 रूपए का है। कंपनी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में 1 GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत $0.26 यानी लगभग 18.5 रूपए है। ब्रिटेन में ये औसत $6.66 और अमेरिका में $12.36 यानी 867.49 रूपए है। इसी हिसाब से भारत में अमेरिका से 46.4 गुना सस्ता मोबाइल डाटा मिल रहा है। भारत के बाद सबसे सस्ता मोबाइल डाटा किर्गिस्तान में है। यहाँ 1 GB डाटा $0.27 में उपलब्ध है। इसके बाद $0.49 में 1 GB डाटा कजाकिस्तान में है और $0.21 में 1 GB डाटा यूक्रेन में मिल रहा है। सबसे महंगा डाटा जिम्बाब्वे में है जहाँ 1 GB डाटा की एवरेज कॉस्ट $75.20 में मिल रहा है। तीसरा सवाल, गुरुवार और शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटते? हिंदू धर्म में बहुत ही ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जो आज तक चली आ रही है। ऐसी ही एक परंपरा है नाखूनों से जुड़ी। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हफ्ते के किसी दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके पीछे के कारण क्या है? बहुत ही कम लोग जानते हैं। हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून नहीं काटने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के मुताबिक इंसान के शरीर में उंगलियों के आगे का भाग काफी संवेदनशील होता है जिसकी सुरक्षा नाखूनों से की जाती है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार और गुरुवार के दिन ब्रह्मांड में आने वाली अनेक तरह की ऊर्जा का मानव शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर खास प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन दिनों में नाखून नहीं काटने की सलाह दी जाती है। नाखूनों का संबंध ग्रहों से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मंगलवार मंगल देवता का दिन होता है। मंगल जिसका संबंध मनुष्य के खून से माना जाता है। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन होता है जिसका संबंध बुद्धि से होता है और शनिवार शनिदेव से संबंधित होता है जिसका संबंध हमारी त्वचा से होता है। इसलिए इन दिनों में नाखूनों के काटने पर हमारे शरीर की नई ग्रहों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति को कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के नाखून काटने से आयु कम होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। गुरुवार को नाखून काटने से शिक्षा से जुड़ी परेशानियां आती है। साथ ही इस दिन ग्रहों में आने वाली किरणों का मनुष्य के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मंगलवार के दिन नाखून काटने से रक्त से संबंधित बीमारियां होती है। भाई बंधुओं से रिलेशन खराब होने की संभावना होती है। मनुष्य का मनोबल भी कम हो सकता है। इसलिए इस दिनों में नाखून नहीं काटने के बारे में कहा जाता है। सप्ताह के बाकी दिनों में नाखून काटने से कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। चौथा सवाल है, भारत में मरने के बाद 13वीं क्यों मनाते हैं? मरने के तुरंत बाद ही इंसान की अवस्था बेहोशी की होती है जिसको सुसुप्ति अवस्था कहा जाता है। ये 3 दिन या उससे अधिक भी हो सकती है या इससे कम भी। यदि अचानक कोई आपको यहाँ से उठाकर जंगल में पटक दे और जंगल का रास्ता आप नहीं जानते हैं लेकिन घर जानना चाहते हैं तो क्या होगा? मौत जीवन का अंत नहीं है, ये आत्मा की दूसरी अवस्था का नाम है। इस अवस्था में आप सब कुछ देख सकते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। 12 दिन आप अपनी वासनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अंत में जब आपकी सारी कोशिशें असफल हो जाती है तो
आप शांत होते हैं। उसके बाद आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दान दिया जाता है। यदि किसी गुस्सेल इंसान के पास यदि आप खाना लेकर जाएंगे तो वह फेंक देगा, लेकिन शांत हो तब लेकर जाना। असल में 12 दिन इंतजार करने का यही मतलब है कि जीवात्मा की वासना का क्षय हो जाए और वह थोड़ा शांत हो जाए, उसका मोह छूट जाए या कम हो जाए, ताकि वह दूसरे लोक में आसानी से जा सके, अन्यथा प्रेत योनि के अंदर भटकेगी। 5वां सवाल, अपनी मनचाही लड़की से शादी कैसे करें। कई लोगों का विवाह होने से खूब समस्याएं आती है और लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसे विवाह करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस लेख में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिसको करने से मनचाही लड़की से विवाह हो जाता है और विवाह होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। पूर्णिमा का दिन शुभ दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से मनचाही चीज मिल जाती है। इसलिए अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए आप पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और इस पेड़ के पास एक दीपक जला दे। ये उपाय करने के बाद आपका विवाह जल्द ही आपकी पसंद की हुई लड़की से हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन हल्दी के पानी से स्नान करें। इसके बाद कामदेव की पूजा करें और कामदेव से जुड़े मंत्रों का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगा ले। लगातार 5 पूर्णिमा तक ये उपाय करें। ये उपाय करने से आपको आसानी से मनचाही लड़की मिल जाएगी और उसे विवाह भी हो जाएगा। पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी से खीर रख दे। अगले दिन इस खीर को किसी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए दे दे। ये टोटका करने से मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है और 1 साल के अंदर ही विवाह भी हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन केवल पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें और इस दिन बृहस्पति ग्रह की पूजा करें। दरअसल बृहस्पति ग्रह को पीला रंग प्रिय होता है और बृहस्पति ग्रह से प्रसन्न होने के बाद सुंदर जीवन साथी मिल जाता है। बृहस्पतिवार के दिन केला का दान भी जरूर करें। 6वां सवाल, कलयुग सबसे अच्छा युग क्यों है। दोस्तों, जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन से सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथाओं का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जाने व्यास जी के विष्णु पुराण में क्यों कहा है कि कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम है। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। 7वां सवाल, लड़कियां शराब पिएगी तो क्या होगा। शराब पीना वैसे तो बुरी बात है, क्योंकि शराब का अधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इससे बावजूद आज के समय में हर कोई शराब आदी हो गया है। लड़के तो लड़के, अब तो लड़कियां भी शराब की आदी हो गई है। आज का युग मॉडर्न हो चुका है। आज के समय में लड़कियों के शराब पीने की बात तो बहुत ही आम हो गई है। अब तो लड़कों के साथ लड़कियां भी फुल टल्ली होने लगती है। जो लड़कियां शराब से दूरी बनाकर रखती है उसे आउटडेटेड कहा जाता है। कुछ लड़कों की तरह लड़कियां भी उससे बेकार और पिछड़ी हुई मानती है। आज के समय में लड़का और लड़की बराबर है। लड़कियां बेझिझक लड़कों की तरह शराब और सिगरेट धड़छल्ले से पीती है। लड़कियों के शराब पीने से कुछ अलग नहीं होता है। जो असर लड़कों पर पड़ता है, शराब का वही असर लड़कियों पे होता है। ज्यादा शराब पीने से नशा ज्यादा होता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।